गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, यानी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है RTE 2009, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। आज हम इसकी कुछ धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो RTE 2009 ये जो अधिनियम है ये संसद में लाया गया। सबको पता है संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले इसे राज्यसभा में लाया गया 20 जुलाई। इसके बाद में इसे लमसम एक महीने बाद लाया गया लोकसभा में, यानी 4 अगस्त को मार्च लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए 26 अगस्त को। RTE 2009 में RTE 2000, जैसे ये 9 है, 9 के बाद में 2 लगा दिया, 9 में से 2 गए 7 क्या है अध्याय। 7 अध्याय। इसमें एक अनुसूची है और 7 अध्याय, 1 अनुसूची और 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38। अब इसके अंदर पहला जो अध्याय है, इसके अंदर प्रथम अध्याय का नाम है वो है प्रारंभिक। जाहिर सी बात है, प्रारंभ में है तो इसका नाम क्या होगा? प्रारंभिक। उसके बाद में इसके अंदर 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में इसका क्या है? नाम है। धारा 2 में इसकी क्या है? डिटेल है, यानी समुचित सरकार यानी केंद्र, राज्य और संघ सरकार। उसके बाद में बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर ये यानी अध्याय के 1 कदम बाद में है तो इसके अंदर धारा भी एक ज़्यादा होगी। इसके अंदर 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 3, यानी 3, 4 और 5। 3 के अंदर 3 नामों से याद करेंगे। क्या 3 नाम कौन से हैं? फ्री, यानी निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद में है 4 क्या है? प्रवेश का आधार। 4 क्या है? प्रवेश का आधार, जो क्या होगी? उम्र होगी, यानी आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा 9 साल का है तो उसे तीसरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा, उसे हम पहली क्लास में नहीं रख सकते। उसके बाद में आता है धारा 5 यानी 5 क्या होती है? हमारी उंगलियां होती है, हमारा हाथ होता है, उंगलियां होती है। तो उंगलियों यानी अध्याय 5 यानी 5 उंगलियों में TC। अगर कोई बच्चा TC मांग रहा है तो विद्यालय को उसे TC इशू करके देनी ही पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं अध्याय 3 की। इसकी बात करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 × 2 यानी 6 धाराएं हैं इसके अंदर। कितनी धाराएं हैं? 6। और इसमें से ये 2 घटा दें तो 3 से 6 वर्ष यानी प्री प्राइमरी शिक्षा का प्रावधान है धारा 11 में। जानते हैं इसके अंदर 6 धाराएं कौन कौन सी है? 5 तक तो हमने पढ़ ली। उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो गई। 6 में क्या है?
6 के अंदर है 6 किलोमीटर, विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर, यानी 1 से लेकर 5वीं क्लास तक जो विद्यालय की दूरी है वह होगी 1 किलोमीटर। और 6 से 8 2 किलोमीटर। उसके बाद में धारा 7 है। धारा 7 का मतलब 7 यानी 7 केंद्र और राज्य। 7 में कौन है? केंद्र और राज्य। केंद्र बड़ा है 60 और 40 का रेशो। अब ये 8, 9, 10 हैं। 8, 9 और 10 हैं, तो धारा 8, 9 और 10। 8 में है सर, पर, हाथ। हाथ किसका? माता पिता का। सर पर किसका हाथ होगा? माता पिता का। सर में है सरकार। सर यानी सरकार, यानी धारा 8 में है समुचित सरकार के कर्तव्य। और 9 में है पर यानी स्थानीय प्राधिकारी। कौन सा प्राधिकारी? स्थानीय प्राधिकारी, यानी स्कूल की मॉनिटरिंग करेगा, स्कूल व्यवस्थाएं जांच करेगा, स्थानीय प्राधिकारी। और 10 यानी सर, पर, हाथ। हाथ किसका? माता पिता का, यानी माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य। उसके बाद में है धारा 11 हमने किया था 3 से 6, यानी 3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री एजुकेशन यानी प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वो दिलवाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।